राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह का टाइम है, नहा धो के फ्री हो चुके हैं और हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे दीपक जल रहा है हल्का हल्का, है ना। और मैंने ना सुबह से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि देखिए सुबह से ही सब हर चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो फिर वो रेगुलर बना रहता है। जैसे सुबह बनाया, फिर थोड़ा सा ये काम का बनाया, फिर थोड़ा सा वो काम का बनाया, इस तरीके से, है ना। और तो फिलहाल अभी तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा गेहूं खत्म हो गया था, तो मैंने ये बोरी में गेहूं निकाल के रखी हूँ। पापा क्योंकि देखिए 15 दिन पहले हमारा गेहूं पिसा हुआ था, और 15 दिन बाद है तो खत्म हो, मतलब 15 दिन हो चुके हैं गेहूं पिसवाए। और है तो आटा हमारा अब खत्म हो गया है, तो आज मैंने निकाल के रख दी हूँ। शाम को पापा जी जाएंगे तो टाइम मिलेगा तो पिसा लाएंगे। जैसे मतलब एकदम से पूरा खाली करके नहीं गेहूँ पिसवाते हैं, मतलब आटा थोड़ा पूरा खाली करके हम लोग नहीं पिसवाते हैं। कहते हैं कि थोड़ा सा आटा डब्बे में रहना चाहिए, उससे पहले पिसवा के रख लो तो इससे भंडार कभी खाली नहीं होता है ना। तो इस तरीके से हमने पहले ही गेहूँ निकाल लिया। अभी कुछ तो हमारे डिब्बे में आटा है, मतलब आज और कल 2 दिन चल जाएगा, पर 2 दिन पहले ही मैंने निकाल के रख दिया। अब जब पापा की इच्छा होगी तब जाएंगे तो वो पिसा के लाएंगे। जैसे अब अगर आज इच्छा हुई तो आज चले गए, नहीं तो कल चले जाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो क्या मैं इतनी जल्दी जल्दी आप लोगों से बोलने तो थोड़ा सा सांस टाइप में फूलने लगी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, और हमारा जो भी ब्लॉग है वो आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, है ना, जिस तरीके का भी लगे। क्योंकि देखिए कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि बहुत जल्दी भी बन जाता है, कभी लेट। हाँ, कल का ब्लॉग मैं लेट डाली थी, लेट हो गई थी। क्या करती, कुछ काम ही ऐसा फंस जाता है कभी कभी बीच में कि हो जाता है लेट ब्लॉग। और तो अभी फ़िलहाल बस कुछ नहीं, इसी तरीके से, है ना। और यहाँ पे ना मम्मी अभी दुकान में जाके बैठी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे है नहीं है, भैया जी हैं तो वो घर के सामने, अच्छा वैसा लाइट लाइट टाइप में जाता है, इस वजह से नहीं दिखता है ना। ये देखिए नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि लाइट जो टाइप में आती है ना अंदर से, क्योंकि धूप रहती है इस वजह से। तो आप लोगों को दिख ही रहे होंगे कि जा रहे हैं पहाड़ साइड घूमने के लिए। चलिए फिर मैं और भी आप लोगों को बताऊंगी, है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ कि थोड़ी-सी हमारी बेर रखी हुई थी। एक्चुअली में क्या है कि पानी ये 2 दिन से 3 दिन से आ रहा था, तो हमने बेर को ना टुकनी में भर के रख दिए थे, और हमने ना डाले नहीं थे, पगराए हुए नहीं थे धूप में। तो इस वजह से थोड़ा-सा हम धूप में डाल रहे थे, और फिर देखिए शाम को मुझे उठाना भी पड़ गया था। वो इस वजह से उठाना पड़ गया था क्योंकि शाम को ना बदल टाइप में हो गई थी, है ना। तो बार-बार यही काम करना भी वो हो जाता है, मतलब करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे पूरी बेर डाल रही थी, और थोड़ा-सा एक डिब्बे में ना मूँग की दाल रखी हुई थी, उसमें थोड़ी-सी लूटी टाइप में लग गई थी। तो वही सब मैं यहाँ पे देख रही थी, लगभग वही 2 ढाई बजा हुआ था। मैं ये सब कर रही थी, है ना। और मैं आप लोगों को और भी कुछ बताना चाहती हूँ, पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, है ना। पर ठीक है, जैसा भी है, जो भी है ठीक है। पर कभी-कभी ना ऐसा हो जाता है कि जो मुँह से हर बातें निकल जाती हैं, तो वो बातें भी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब बहुत से लोग ध्यान देते हैं, बहुत से लोग नहीं भी ध्यान दे पाते हैं, है ना। पर मैं इतना जानती हूँ कि कभी-कभी तो हो ही जाता है। आखिर में ये मुँह है, चाहे जिस तरीके का जैसा भी निकले, पर मुँह से निकल ही जाता है। पर मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर ना बोल, और ना ही मैं कहना चाहती हूँ, पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मुँह से निकल जाता है, पर कोई बात नहीं। क्योंकि सब दिन किसी के एक से नहीं होते हैं, हर दिन और हर, देखिए आज सुबह है, आज आज क्या होने वाला है मुझे खुद भी नहीं मालूम। सुबह से मेरी स्टार्टिंग हुई है, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि आज मेरे दिन भर में मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। कल कल तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बता दूँ। एक तो ये गर्मी, हल्का सा पानी है, ये मौसम चेंज होता है तो और ज़्यादा अजीब जैसे लगने लगता है। यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा दुकान में है ना, दुकान के सामने जो कचरा वगैरह था ना, वो सारा वहाँ पे वो हो गया है, ये पूरे में जम गया है, वो हो गया है। पन्नी तो पूरी उड़ चुकी है, अजीब जैसे दिखने लगा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मम्मी दुकान में काम कर रही है, मुझे भी बुला रही थी कि तू भी आ जा, तो मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कैसा। हालांकि मेरा तो कुछ काम नहीं है, जो भी है तो वो मम्मी ही कर रही हैं। तुम चले जाते, करवा लेते साथ में। नहीं, मम्मी तो वहाँ हाथ पाँव तो रखती रहे, हमसे काम बनते ही नहीं है कुछ।
तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि तुम चले जाते, तुम करवा लेते, क्योंकि देखिए मम्मी से इतना ज़्यादा करते हुए आ नहीं रहा था। गड्ढा खोद रही थी और फिर गड्ढा खोदने के बाद इसके नीचे मतलब बांस बल्ली भी गड़ाना था, तो मम्मी से आ नहीं रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि तुम चले जाते, साथ में करवा लेते, और नहीं तो फिर मम्मी दाएँ बाएँ हो जाएगी, तो फिर तुम आके कर लेना। तो कह रहे थे नहीं मुझसे नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझसे काम नहीं होता है। आप लोगों ने खुद सुना ना, मतलब इन लोगों की ना अंदर से किसी चीज़ की कोई रुचि ही नहीं होती है कि हम ऐसे करें, हम शौक से रहें, हम क्या कैसा है, मतलब इन लोग के ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो दिमाग कहीं का कहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता। उसी तरीके से इन लोगों के साथ भी हो रहा है। क्या है कि अब हम परिवार वाले हैं, हम 24 घंटा इन लोग के साथ रहते, तो इनकी स्थिति और परिस्थिति जो भी है ना, हम सब समझते हैं। हम समझते हैं, मम्मी जी समझती हैं, पापा है तो पापा भी समझते हैं। यहाँ पे हम और सास बहू दोनों इसी तरीके से लगे हुए थे। फिर ना मैं इसमें से, मम्मी बोली कि तुम इसमें से पन्नी को हटाओ, क्योंकि देखिए बिल्कुल खुला खुला टाइप में रहता था, अच्छा नहीं लगता था यहाँ से। तो इस वजह से थोड़ा सा वो करना, मतलब पन्नी सामने साइड को आ जाएगी। और काफ़ी दिन से दुकान भी नहीं खुली, मतलब खुलती थी पर उतने अच्छे तरीके से नहीं खुलते थे। फिर ना धूप भी अब आजकल हल्की सी तेज़ हो रही है, तो छाया बनाना भी बहुत ज़रूरी था। अभी तक तो ये हवा पानी चला था, इस वजह से पूरा सब बिगड़ चुका था, है ना। और फिर दुकान में, हाँ, क्योंकि देखिए दुकान में ग्राहक आते अच्छे भी नहीं लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दुकान का वो कर रहे थे। और फिर यहाँ पे ना अच्छा लगने लगेगा, तो यहाँ पे हम और मम्मी दोनों जन कर रहे थे। और ये देखिए इतना बड़ा पत्थर उठा के ला रही थी वहाँ से अकेले, तो मैं बोल रही थी कि मम्मी तुम अकेले मत उठा के लाओ, रहने दो, पेट पेट ना उखाड़ जाए। कहते हैं ना कि कोई ऐसे भारी चीज़ उठाओ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा पेट उखड़ टाइप में जाता है, मतलब पेट थोड़ा सा टर टाइप में जाता है, इस वजह से। तो हालांकि नहीं मान रही थी, और क्या बोलते हैं अ, तो इसी तरीके से यहाँ पे लगी थी, थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रही थी। क्या कहती, मैं थक गई, हाँफने लगी हूँ। फिर देखिए क्योंकि ये भी करना ज़रूरी था, क्योंकि पति से बोले तो वो तो सुन नहीं रहे थे, और देवर जी से तो उतना ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि वो घर पर थे नहीं, कहीं निकल गए थे, है ना। और पापा जी दिन भर का काम किए थे, तो वो थके हुए थे, तो लेटे हुए थे, तो इस वजह से। और फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके की बांस बल्ली गड़ गई थी, और फिर ये पूरा पत्थर ला के ना बांस के पास लगाना था। वो इस वजह से लगाना था क्योंकि पूरा बांस झूल टाइप में रहा था, है ना। तो हालांकि मैं इनको बहुत ना ही कर रही थी, पर नहीं मानी है, धीरे-धीरे करके लुढ़का-लुढ़का के ले ही आई थी। फिर उसके बाद तो वहाँ पे जहाँ पे सही ज़रूरत थी वहाँ पे रख दिया था। फिर उसके बाद मेरा नल आ गया था, मुझे जाना था नल में पानी भरने के लिए। तो मैं ना आधा काम करवा के छोड़ के चली आई थी। फिर मैं अपने अंदर का काम करने लगी थी, जो मेरा रोज़ का काम रहता है। तो इस वजह से और फिर मम्मी वहाँ तक काफ़ी टाइम तक लगी नहीं थी, जो भी करना था। पर हमारी दुकान अच्छी दिखने लगी थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके की दिखने लगी, क्योंकि देखिए पन्नी लग गई चारों साइड बांस बल्ली गड़ गई, तो अच्छा दिखने लगा था, है ना। मम्मी खोद रही थी, पर अभी तो टेम्परेरी वाला काम करती, क्योंकि उतनी ज़्यादा गहराई से खुदाई नहीं हो पा रही थी हम लोगों की। पर क्योंकि देखिए जेंट्स में और लेडीज़ में काफ़ी अंतर होता है। जेंट्स ना पूरी ताकत लगा के खोद देते हैं, है ना। और तो मम्मी से भी उतना ज़्यादा आ नहीं रहा था। तो ऐसा था हमारा आज का ब्लॉग, और मुझे तो कभी कभी कुछ समझ में भी नहीं आता। यहाँ मैं भर रही थी पानी, जो कि नल आए हुए थे, नल लगभग 6 बजे आ गए थे, और तो उजेला तो था ही, जैसे दिन बड़े होने लगे हैं थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मम्मी सेक रही थी रोटी, और मैं यहाँ से ना थाली लगा के सबको दे रही थी खाने के लिए। मैंने कहा मैं देती जाती हूँ, क्या आजकल मम्मी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हैं। हेल्प अभी भी करवा देती हैं, 2 4 8 दिन से करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो कुछ करती नहीं है, वो करती हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँगी आप लोगों से, है ना। जो सच है वो मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, और जो नहीं है वो भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो सॉरी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ मैं आज, मेरा दिमाग नहीं है, बस लगता है मैं भी पागल हो गई हूँ, है ना। क्योंकि देखिए कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो समझ में नहीं आती हैं, है ना। और आप लोग तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और आप लोग हमें कमेंट में लिख के भेजते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने कल मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे नहीं हैं क्या, तो मैं बता दूं नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं अभी, है ना। हाँ, पर कभी कभी थोड़ा सा दुख होने लगता है मुझे भी। पर कहते ना, सब दिन एक से नहीं होते हैं, आदमी तो कल भगवान मेरी झोली भरेंगे ही ज़रूर, है ना। तो इस तरीके से, और मुझे कान्हा जी पे यकीन है, आदमी तो कल वो देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखिए ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, तुरंत में कुछ क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता, है ना। इस तरीके से है। और तो
तो मैं यही कहूँगी कि जैसा है जो कुछ भी है तो आप लोग हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा, है ना। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, है ना। और यहाँ हम अपना पहले ही सुबह आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि मतलब सुबह ही हम लोग नहा धो लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सब लगे हुए थे सब काम करने में। और मम्मी को मैं बता दूं कि दुकान में बैठी हुई हैं अभी, वो भी बेचारी सुबह से उठ जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, बाहर की पूरी झाड़ू लगाती हैं, जो भी उनका रहता है वो सब करती हैं। क्योंकि अब मैं अंदर का लग जाती हूँ तो फिर वो बाहर का करती हैं, और यदि फिर उनके दुकान का भी बैठने का टाइम हो जाता है ना, तो वो दुकान में भी बैठती हैं, है ना। तो इस तरीके से तो चलिए, जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को और भी बताती रहूँगी, आप लोग भी हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, बाय।